दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों अभी हाल ही में जो गुजरात में नगर निगम के चुनाव का रिजल्ट आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, खासकर मुस्लिम बहुल जनपदों में। तो वहाँ 120 में से लगभग 82 सीटों पर मुस्लिम पार्षद कामयाब हुए हैं और कहीं कहीं तो चेयरमैन की सीट भी मुसलमानों के खाते में गई है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी उत्साह है और अब तो वो विधानसभा में भी टिकट देने पर गौर कर रही है। मालूम हो कि दोस्तों गुजरात में एक लंबे समय से बीजेपी का शासन है। लगभग 20-25 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस की दशा दिन ब दिन खराब होती जा रही है और वो इस लायक नहीं है कि वो सत्ता परिवर्तन में अपना योगदान कर सके। तो लिहाजा जब भारतीय जनता पार्टी के ही शासन में मुसलमानों को रहना है तो उनसे दुश्मनी मोल लेने से उनको आखिर क्या मिलेगा। तो लिहाजा इस बार उन्होंने ये फैसला किया कि जब भाजपा का ही राज चल रहा है तो अब हमको सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म के चक्कर में पड़ने के बजाय अच्छा यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी से ही दोस्ती गांठ लें और उनके साथ खड़े हो जाएं। तो इसका नतीजा भी अच्छा बरामद हुआ और इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी भी पसमानदा की राजनीति कर रही है, पसमानदा कार्ड खेल रही है और आरएसएस ने भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम का एक संगठन खड़ा कर रखा है। उसके ज़रिए से इंद्रेश कुमार बराबर पसमानदा मुसलमानों में दौरा कर रहे हैं और मुसलमानों में पकड़ बना रहे हैं, उनको भाजपा की तरफ मोल्ड करने में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों ये इन कथित सेकुलर पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, राजद हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इनके लिए अब खतरे की घंटी है और इनको सोचना होगा कि अगर ये ऐसे ही सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति खेलती रहेंगी और हिंदू बहुसंख्यकवाद से डर जाएंगी और अपने को सेकुलर भी कहती रहेंगी और सेकुलर कहने के बावजूद ये खुद भी सांप्रदायिक राजनीति करेंगी, सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच में झूलती रहेंगी, तो इससे अब इनका फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि मुसलमान जो थोड़ा बहुत भी इनको सपोर्ट करते थे वो इनसे बेजार हो जाएंगे और इनसे दूरी अख्तियार करने लगेंगे। गुजरात एक उदाहरण है। गुजरात का देखी देखा दोस्तों पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, राजस्थान, वहाँ भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। और अगर एक बार भाजपा ने भी थोड़ी सी अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया और मुस्लिम दुश्मनी को मुस्लिम दोस्ती में बदल दिया और अपनी जो जहरीली बयानबाजी है, अपने जो फ्रिंज एलिमेंट्स है उस पर ये काबू पा गई, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि मुसलमान बीजेपी में बड़ी तादाद में शामिल न हो जाएं और फिर भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुसलमानों का भी दखल होगा और मुसलमानों की तादाद बढ़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी उनको सांसद और विधायक का टिकट देना शुरू कर देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई मुसलमानों को भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर इन्हीं कथित सेकुलर पार्टियों को जो कि मुसलमानों के मुद्दों पर खामोश रहती हैं, कोई ख़ास आवाज़ भी नहीं उठाती, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे सीएए एनआरसी का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला है, उसमें मुसलमानों को ही अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ रही है। कोई भी सेकुलर पार्टी जो मुसलमानों के वोटों की दावेदार है और अपना हक समझती है वो खामोश रहती है। तो ऐसे में क्या वाकई मुसलमानों को भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए? क्या भाजपा में जाने से ही मुसलमानों को राहत मिलेगी और उनके घरों पे जो बुलडोज़र चल रहा है, उनके कारोबार तबाह हो रहे हैं, उससे उनको छुटकारा मिलेगा और उनकी सुरक्षा होगी? इस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करेंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं देश दुनिया।